सिकंदर तैमूर और आज हम अपने अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि जब हम ये सारा डाटा कंपाइल कर लेते हैं तो हम एज ए वीए काम कर रहे हों या अपना बिज़नेस ऑन कर रहे हों तो एक प्रोडक्ट की जो प्रॉपर डिटेल्स होती है हम उसमें क्या क्या चेक करते हैं, तो उसको हम किस तरह लिस्ट करते हैं, उसको अपने डाटा के अंदर सेव करते हैं। तो गाइस हम अमूमी तौर पर एक्सेल के अंदर शीट क्रिएट करते हैं। तो शीट क्रिएट हमने एक एक्सेल के अंदर जाके फ़ाइल को ओपन कर लेना और उसके अंदर हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें या इसी वीडियो को आप डाउनलोड करके या किसी भी तरह से पेपर के ऊपर इस तमाम चीज़ों को लिख लें। और इसको आपने अपने पूरे कोर्स के साथ रिलेट करना है कि हम एक प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उसकी सोर्सिंग से लेके क्या क्या चीज़ एक प्रोडक्ट के अंदर नोट करते हैं और उसका डाटा हमें रिक्वायर होता है। तो ये सिंपली हम आएंगे अपने पहले कॉलम की तरफ, उसमें लिखा हुआ है एसएन नंबर। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का एसएन नंबर लिखते हैं, यहाँ पर पेस्ट करके जो सी हमने प्रोडक्ट हंट किया उसका एसएन नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे। वो आप टैब बार में से ले सकते हैं या नीचे से भी आपको प्रोडक्ट का एसएन नंबर उस लिस्ट में से मिल सकता है। जो बेसिकली आइडेंटिटी होती है उस लिस्ट की, उसे हम एसएन नंबर कहते हैं। गाइस सेकंड है करंट बीएसआर। करंट बीएसआर मींस करंट सेल्स रैंक। उसका करंट सेल्स रैंक क्या है वो आपको स्टैटिस्टिक में से भी मिल जाएगा या आपको साइड बार में से जहाँ से आपको प्रोडक्ट हंटिंग बताई है वहाँ से आपको उसका करंट सेल्स रैंक मिल जाएगा। तो हम अपने अगर कस्टमर्स को या क्लाइंट को डाटा देते हैं तो उसमें हम ये सारी चीज़ें उसको बताते हैं कि ये सिनेरियो है इस प्रोडक्ट का, तो उसका करंट बीएसआर होगा। सेकंड नंबर पे जो मेन चीज़ होती है वो होता है बीएसआर एवरेज 90 डेज़, जिसके ऊपर हमने मार्जिन अमूमी तौर पर बनाया होता है, तो हम उसको 90 डेज़ का सेल्स रैंक भी देते हैं। देन हमारे पास फोर्थ नंबर पे है कैटेगरी। वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, वट एवर्स जो भी है आपने उस कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करना है। सेकंड एंड फिफ्थ नंबर पे है ब्रांड। वो किस ब्रांड की है उस ब्रांड का यहाँ पे आप नाम लिखें। उसके बाद लिखनी है उसकी मंथली एवरेज। तो मंथली एवरेज आपने किस तरह लिखनी है, मंथली एवरेज होती है उसकी मंथ की सेल। तो टूल किट में से आप उसको जब 90 डेज़ का सेल्स रैंक पुट करेंगे वहाँ पर तो आपको उसकी मंथली एवरेज मिल जाएगी। देन आता है एफबीए सेलर्स। तो हम कंपटीटर्स में से देखेंगे जितने कंपटीटर्स एफबीए हैं हम यहाँ पर उसको एफबीए लिख देंगे। 5 हैं 6 उसमें एफबीए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। देन आएगा एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो जितने उसके अंदर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होंगे एफबीएम होंगे उनकी तादाद हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमें चाहिए होती है लोएस्ट बाय बॉक्स बिड। तो लोएस्ट बाय बिड जो होती है वो आप बाय बॉक्स के ग्राफ में जो बुलेट होगा उसके ऊपर जाएं और लोएस्ट का अंदाज़ा कर लें 1 ईयर के अंदर या 90 डेज़ के अंदर। आप 3 मंथ और 1 ईयर के ऊपर हम रिलाई करते हैं, इसलिए दोनों में से आपको जहाँ पे बाय बॉक्स की बिड रीज़नेबल लगे आप वहाँ पे लोएस्ट बिड रख रहे हैं उसकी। या आप डाटा के अंदर जाएं, डाटा के अंदर जाके वहाँ से बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक होगा उसमें से 1 ईयर्स की 90 डेज़ की लोएस्ट जो बाय बॉक्स की बिड है उसकी प्राइस यहाँ पे लिख दें। देन आता है सेल शेयर ऑफ एफपीए। तो सेल शेयर एफपीए क्या होता है कि जब हम टूल किट पे मंथली एवरेज निकालते हैं तो उसको हम एफपीएस पे डिवाइड करते हैं। तो जितने हम वो एफपीए एग्जिस्टिंग होंगे और हम खुद को इंक्लूड करके फ़र्ज़ करें 210 की सेल है और 3 एफबीए हैं और हमें ऐड करके हो जाते हैं टोटल कितने 4। तो 4 पर हम उसको डिवाइड करके हम अपना सेल शेयर यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा मंथली सेल शेयर इतना बनेगा एस्टिमेटेड। देन हम यहाँ पे येस और नो करते हैं। अमेज़ॉन इन स्टॉक है नहीं, तो हम चाहेंगे यहाँ पे नो ही आए हमेशा। देन प्रोडक्ट मैच, जो सप्लायर से हमें प्रोडक्ट मिल रही है सोर्सिंग के दौरान वो प्रोडक्ट और जो लिस्टिंग है क्या वो प्रोडक्ट मैच है, तो यस या नो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन हम यहाँ पे उस प्रोडक्ट की अमेज़ॉन लिस्ट की रेटिंग लिखेंगे। यहाँ पे हम रिव्यूज़ की तादाद लिखेंगे कितने रिव्यूज़ हैं। फिर उस आइटम का वेट होगा कितने वेट की वो प्रोडक्ट है, वो आपको प्रोडक्ट डिटेल में से मिलेगी। जब आप डाटा में जाते हैं तो प्रोडक्ट डिटेल आपको उसकी सारा कुछ बता देती है वेट कितना।
दैन उसके बाद हमें क्या रिक्वायर होती है, उसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस के ऊपर आपने मार्जिन बनाया होता है। आपको जो लोवेस्ट या कंफर्टेबल प्राइस लगती है कि इस प्राइस के ऊपर हमारा मार्जिन बनना चाहिए, तो आप उस प्राइस पे मार्जिन बनाते हैं। वो प्राइस आपकी उस सेलिंग प्राइस होगी कि इस प्राइस पे आप जाके उस लिस्ट के अंदर बैठेंगे और आपको इस प्राइस पे मार्जिन जो आपने कैलकुलेट किया होता है वो प्राइस आप यहाँ पे लिखते हैं। देन आता है प्रेप कॉस्ट। प्रेप कॉस्ट किसे कहते हैं, हमारी लेबलिंग कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर अगर पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 2 है, तो हमने जब उसको रैपिंग करनी होती है अपने वेयर हाउसेस के अंदर, तो वो जो कॉस्ट होती है वो हम यहाँ पर प्रेप कॉस्ट में डालते हैं। तो आप इसको 1-2 अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं FBA कैलकुलेटर में से। उसके बाद आती है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो हमें सप्लायर से मिल रही होती है। जिस सप्लायर से जितनी प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रही होगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन होता है हीलियम रेवेन्यू। तो जैसे ही आप एक अमेज़ॉन की लिस्ट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप जाके एक्सटेंशन में से हीलियम को ओपन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ जाता है एक्सरे चलाने से। या जब आप हंटिंग के दौरान हीलियम से करते हैं तो वहाँ पे मंथली रेवेन्यू हीलियम बता रहा होता है, तो वो उस प्रोडक्ट का हीलियम रेवेन्यू होता है। पर मंथ वो प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। देन आती है रेफरल फ़ीस। रेफरल फ़ीस आपको कैलकुलेटर वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि कैलकुलेटर में रेफरल फ़ी कैसे निकलती है। देन आती है उसकी FBA फ़ीस, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन की जो फ़ीस है वो भी आपको कैलकुलेटर वाले लेक्चर में बताया था कैसे निकलती है। देन आता है उसका ईस्ट प्रॉफिट। ईस्ट प्रॉफिट वही होता है जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नीचे आ रहा होता है कैलकुलेटर के अंदर। देन हमारा ROI याद रहता है जो हमारा एक नेट मार्जिन है जिसे हम कहते हैं ROI को, वो हमारे कितना % आ रहा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देन आती है सोर्स ID। ये सोर्स ID हम उसको कहते हैं जो हमारा सप्लायर का लिंक होता है। जिस सप्लायर से मिल रही है वो उसका लिंक यहाँ पर कॉपी कर देते हैं तो वो हमारी सोर्स ID बन जाती है। देन रिमार्क्स होंगे नोटेड वॉइस के अंदर, ये मैंने लिखे हैं, आप अपने हिसाब से लिख लें कि आपको जो इस प्रोडक्ट की डिटेल है वो कैसी लगी है। उसके बाद आप अपने रिमार्क्स दें। देन ऑर्डर करने के लिए उसकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर है। तो गाइज़ ये चीज़ें हैं जो हम एक प्रोडक्ट में लिखते हैं और जो हमें रीज़नेबल होनी चाहिए। तो इस शीट से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हंटिंग और सोर्सिंग में हम किन बातों को नोट करते हैं और उन बातों का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और वो ही हम लिस्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो गाइज़ अगर इन शॉर्ट वर्ड्स में यही कहूँगा कि हंटिंग और सोर्सिंग और मार्जिन से लेके होल सेल जो पूरा टॉपिक है वो इस शीट के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो हमने ये जितनी चीज़ें इस शीट के अंदर मेंशन हैं, हम हंटिंग और सोर्सिंग और मार्जिन में उन्हीं चीज़ों को चेक करते हैं और उन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो होल सेल को अगर आपने पूरा समझना हो तो आप इस चीज़ों को भी अगर स्टडी करें डीपली जाके तो आपको प्रॉपर होल सेल की समझ आ जाएगी। इस शीट को आप अपनी शीट के साथ बनाएं और जितना कोर्स बताया गया है आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर जितनी आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सप्लायर्स मिलते हैं, उनकी यहाँ पर लिस्ट तैयार करें। और आप कमेंट में मेरे से जितने भी क्वेश्चन करना चाहें पूछ सकते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और जाने से पहले फिर वही बात कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।